उसका खास आशय ये है कि हम जो मिट्टी है हमारी उसकी सेहत की चिंता करें। और चिंता कैसे करें? आप देख रहे हैं कि खेती किसानी का ढर्रा दिनों दिन बदलता जा रहा है। ऊपर से जो जलवायु की अनिश्चितता है उससे किसान काफ़ी परेशान है। ऐसी परिस्थितियों में हम अगर जलवायु लचीली खेती की ओर बढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसको अमल में लाएंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी बाधाओं से जो मिट्टी की सेहत और कृषि से संबंधित है उससे मुक्त हो सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा, तब तक हम बात करते हैं। चल गया। तो हम धरती को माता कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा। इसका मतलब जो मिट्टी है हमारी वो जीवंत है। एक तो हमारी माँ जन्मदात्री माँ होती है, फिर गाय को हम माता कहते हैं कि बच्चे का जब माँ का दूध छूट जाता है तो वो गाय के दूध पर आश्रित हो जाता है। और जिस दिन से हम बच्चे का अन्नप्राशन कर देते हैं उस दिन से लेकर मरने तक हमारा पालन पोषण ये धरती करती है। हुआ क्या, इस प्रदेश में आप देखिए तो खेती मुख्य रूप से यूरिया और डीएपी पर आधारित है। ज्यादातर किसानों से पूछिए क्या डाला है तो यूरिया और डीएपी। अब यूरिया और डीएपी जब आप डालते हैं तो केवल 2 पोषक तत्व मिलते हैं। तो और इतने सौभाग्यशाली हैं हम उत्तर प्रदेश के लोग या गंगा जमुना के दोआबा के लोग कि हमारी मिट्टी जो है वो प्राकृतिक रूप से तो उर्वर है, लेकिन हमने किया क्या, निरंतर असंतुलित खेती की। अगर कहीं धान गेहूं का फसल चक्र है तो उसको लेते रहे, या जो भी फसल चक्र है उसी फसल चक्र को लगातार किसान ले रहा है। और पहले तो बहुत गहरी जुताई होती थी, बार बार जुताई करने का है कि खेत जितना जोता जाएगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अब विज्ञान ये कहता है कि अगर हम मिट्टी को ज़्यादा उलट पुलट करेंगे तो उससे नुकसान होता है। फसल अवशेष जलाने जहाँ मशीनों से कटाई हो रही है धान गेहूं की, तो सभी लोग उसको जला दे रहे हैं। उससे बहुत सारे नुकसान हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगा। रासायनिक उर्वरकों पर इतनी निर्भरता हो गई है कि जो गोबर की खाद, पशुशाला की खाद, भूरा, ये सब होता था वो सब खत्म हो गया। और गांव जो है, मैं भी गांव का रहने वाला हूं इसलिए बता रहा हूं, गांव की पहचान कूड़े के ढेर हो गया है। सारा कूड़ा करकट, रसोई का भी छीलन, गोबर, जो कुछ भी है, राख भी, यहाँ तक कि सारा उसी पर इकट्ठा किया जा रहा है और वो सड़ नहीं पाता। किसान की यह भी मजबूरी है कि जहां वो रख रहा है उससे हटाएगा नहीं। अगर उसके पास जगह है और बता दिया जाए कि इस तरह से इसको बनाइए तो वो करेगा नहीं। और करता इसलिए नहीं है कि अगर यहाँ से हटा लेंगे तो पड़ोसी का कब्जा हो जाएगा। पहले भूरा होता था और जैसे ही बरसात होती थी तो माताएं उसमें लौकी, तरोई, किसी चीज का बीज डाल देते थे और उससे केवल वो परिवार नहीं खाता था, पूरा गांव खाता था। वो सारी प्रथाएं बंद हो गई। सब्जी आप बाजार से लाते हैं जिसमें इतना पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है कि धीरे धीरे सभी लोग जहर खा रहे हैं रोजाना। दूसरी चीज ये है कि उर्वरक और पानी का गलत उपयोग हो रहा है। अब बीज भी, खाद भी आप मिला के छिड़क देते, चाहे बीज हो चाहे उर्वरक हो। अगर उसमें 4 चीजों को आप सही कर लें, 4 चीजें सही हों। एक तो कौन सा उर्वरक, उसकी मात्रा कितनी हो। नंबर 2,
तीसरा ये है कि उसके डालने का समय क्या है और उसको प्रयोग करने की विधि क्या है। इसी तरह से बीज के लिए भी लागू होता है। ये सब आप कर लें तो आपकी खेती और जो उन निवेशों पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं उससे पूरा लाभ मिल जाएगा। आपको बहुत सारे जो अनुसंधान इधर हाल में हुए हैं उसकी जानकारी नहीं है। ये दोष हम सभी का है। और जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं कि मौसम ऐसा बेमौसम हो जाता है कि जब पानी की जरूरत है पानी नहीं बरसता है, सूखा पड़ जाता है, अधिक बारिश हो जाती है। तो इन्हीं समस्याओं में हमको खेती करनी है। अब ये चीजें हैं जो हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को प्रभावित कर रही हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि उर्वरकों का आप सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मिट्टी की उर्वरक शक्ति के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अभी डॉक्टर अजय जी बता रहे थे कि आप मिट्टी की जांच कराइए। मिट्टी की जांच कराएंगे तो आपको इतना तो संकेत हो जाएगा कि आपकी मिट्टी कहीं उसरीली तो नहीं है, उसमें किन किन पोषक तत्वों की कमी है, और उनमें से एक भी तत्व आप नहीं डालेंगे और जो उर्वरक प्रयोग करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। मैं एक चीज बता दूं आपको कि 70 के दशक में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन फास्फोरस के प्रयोग से नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश 16 किलोग्राम अन्न के उत्पादन में वृद्धि होती थी खाद्यान्न। वो आज जाकर के मेरे ख्याल से 4 पर आ गई।